तो आज हम बुक रीड करना तो सीखेंगे, साथ के साथ काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले देखिए लॉन्ग वॉवल्स, यानी कि ऐसे कौन से वॉवल्स हैं जो लंबे पढ़े जाते हैं, यानी कि ऐसी कौन सी मात्रा है जो पढ़ते टाइम थोड़ा खिंचाव आता है, यानी कि आपको थोड़ा लंबा करके पढ़ा जाता है। जैसे कि ए, तो ए में आप देख रहे हैं एंजल, तो ए थोड़ा सा हमारा जो खिंचाव आता है उसको थोड़ा हम देर तक पढ़ते हैं, एकदम एंजल ऐसे नहीं पढ़ सकता, एंजल इस तरीके से पढ़ा जाता है। उसके बाद देखिए ए के बाद अगर एक वर्ड बीच में कोई सा भी हो सकता है और उसके बाद ई होगा तो आपको ए को ए पढ़ना होता है। बीच में वोवल्स ना हो, बस ये चीज़ याद रखिएगा, बीच में कोई भी मात्रा नहीं होनी चाहिए। मात्रा को छोड़ के कुछ भी होगा तो आपको ए को ए पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि केक, और लास्ट वाले को नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए ए आई को क्या पढ़ते हैं, एक ही मात्रा पढ़ते हैं, जैसे कि पैंट, तो पी को पा पढ़ा, ए आई को एक ही मात्रा। और यहाँ पर एन जो है इसको आधा ना पढ़ेंगे क्योंकि एन के बाद कोई भी मात्रा नहीं है, डायरेक्ट ही लिख दिया है, तो यहाँ पर इसे अंक की बिंदी लगा दीजिए या फिर आधा ना लिख दीजिए, तो पैंट हो गया। और उसके बाद देखिए ए वाई को एक ही मात्रा पढ़ते हैं, जैसे कि रे हो गया, पे हो गया, से हो गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं। ई आई को क्या पढ़ते थे कि ई आई जी एच, तो यहाँ पर जी एच को हम नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, खाली ई आई को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए आई को हम एक ही मात्रा पढ़ते हैं, तो ये हमारा स्ले हो गया क्योंकि जी एच को हम नहीं पढ़ते। अगर जी आई जी, अगर मैंने आपको बता रखा आई जी एच कहीं पर भी होता है तो आपको जी एच को नहीं पढ़ना होता। तो यहाँ पर तो ई भी है, तो अगर ई आई जी एच भी होगा तब भी आपको जी एच को नहीं पढ़ना, सिर्फ इसको ए पढ़ना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिले हो गया। उसके बाद इसको भी ए ही पढ़ेंगे, जैसे कि रैन डियर, रैन डियर, ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए स्टिक, यानी कि ई ए को ई की मात्रा पढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए इसको हम आधा शाह पढ़ें क्योंकि एस के बाद कोई भी मात्रा नहीं है, तो एस को आपको आधा शाह पढ़ना होगा, ठीक है। और टी को टा पढ़ें, और ई ए को ई की मात्रा, के को का, यानी कि स्टिक। 11 में आप देख रहे हैं ई को हम ए भी पढ़ते हैं, तो ई यहाँ पर देखिए ई ले वन, तो यहाँ पर ई एन साथ में होता है, जैसे कि यहाँ पर अगर अकेला होगा खाली ई एन तो वो अलग तरीके से पढ़ा जाएगा, पर यहाँ पर ये इनके साथ में ई एन है तो ई एन को अन पढ़ रहे हैं, तो कहीं पर भी ई एन आता है तो उसको अन पढ़ते हैं, वैसे ई को ए पढ़ा जाता है, ठीक है। आप देखिए ई के बाद अगर एक वर्ड छोड़ के ई आता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पेस दे रखा है, बीच में कुछ भी आ सकता है, तो ई को ई पढ़ा जाता है, जैसे कि पीठ, तो ई को ई पढ़े और लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ना है, यानी कि पीठ हो गया। उसके बाद डबल ई कहीं पर भी होता है तो उसको ई की मात्रा पढ़ा जाता है, जैसे कि सिप, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सिप। और ये जितने भी है ये लॉन्ग होते हैं, यानी कि इन्हें थोड़ा लंबा, यानी कि थोड़ा तेज पढ़ा जाता है, इसमें आपको खुद ही ये आप जल्दी से नहीं पढ़ सकते, ठीक है। ई ए को ई की मात्रा पढ़ा जाता है, जैसे कि लीफ, ठीक है, और डबल ई को भी ई की मात्रा पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आई ई को क्या पढ़ते हैं, आई ई को भी ई पढ़ते हैं, जैसे कि सिल्ट, तो यहाँ पर आपने देखा सिल्ट, यानी कि आई को ई की मात्रा पढ़ना है। ई वाई को क्या पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं, जैसे कि मंकी, तो मंकी में आप देख रहे हैं ई वाई को ई पढ़ रहे हैं और ये लास्ट में है, तो वैसे भी अगर वाई लास्ट में होता है तो उसको ई की मात्रा पढ़ा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए वाई को, जैसे मैंने बोला अगर वाई लास्ट में होता है तो वाई को भी ई पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर वाई को भी बेबी, तो यहाँ पर ई पढ़ा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए आई को ई पढ़ते हैं, जैसे कि आइसलैंड, तो आइसलैंड में आप देख रहे हैं आई को ई पढ़ा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए आई के बाद अगर एक बार छोड़ के ई होता है तो इसको आई पढ़ा जाता है, आई को क्या पढ़ना है, आपको आई पढ़ना है, जैसे कि हाइव हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आई जी एच कहीं पर साथ में होता है, तो आई जी एच में जी एच को नहीं पढ़ा जाता, तो यहाँ पर हम जी एच को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आई को पढ़ेंगे, जैसे कि ना ई ट, यानी कि एन को ना पढ़ा, आई को ई पढ़ा, जैसे कि ना, और आई को हमने क्या पढ़ा था, ई, और टी को हमने टा पढ़ा, यानी कि नाइट हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से कहीं पर भी आई जी एच कहीं पर भी साथ में होगा तो आपको आई को पढ़ना है और जी एच को नहीं पढ़ना है। आई ई को भी ई पढ़ते हैं, आई ई को ई भी पढ़ते हैं और ए भी पढ़ते हैं, जैसे कि डाई भी पढ़ा जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद वाई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, जैसे कि फ्लाई,
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वाई लास्ट में होता है तो उसको ई पढ़ा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। ओ को ओ पढ़ते हैं, जैसे कि ओवल हो गया। अब यहाँ पर देखिए ओ के बाद अगर एक बार छोड़ के ई होता है तो ओ को ओ पढ़ा जाता है, जैसे कि होम। पर लास्ट वाले ई को आपको नहीं पढ़ना है, कहीं पर भी लास्ट में ई होगा तो आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ कुछ ही ऐसे होते हैं, 4-5 ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें लास्ट में ई को पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद ओ ए को ओ पढ़ते हैं, जैसे कि कोट हो गया, ठीक है। ओ ई को ओ पढ़ा जाता है, जैसे कि डो हो गया। उसके बाद ओ डब्ल्यू को वी ओ पढ़ा जाता है, जैसे कि रो हो गया, वो हो गया। अब यू को आ पढ़ा जाता है, यू एन कहीं पर भी साथ में होता है तो यू को आ पढ़ा जाता है, जैसे कि यूनिफॉर्म होता है। पर यू को एक चीज़ याद रखिएगा, अगर यू एन शुरू में होगा तो उसे आपको यू को यू पढ़ना है। अब यू को यू कब पढ़ना है, यू को आ कब पढ़ना है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप वीडियो जाके चेक कर सकते हैं और उसमें अच्छे से सीख सकते हैं। यू ई, तो यहाँ पर देखिए यू के बाद अगर एक बार छोड़ के ई होता है तो यू को यू पढ़ा जाता है, जैसे कि क्यूब हो गया। तो यहाँ पर हम क यू बू। अब यहाँ पर देखिए सी को आधा का क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि का के बाद यू आ गया, तो यू तो मात्रा नहीं है ना, यू तो कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए आपको यू को यू पढ़ना है और सी को का पढ़ना है, और वो भी आधा का, ठीक है। और वी को वाह पढ़ रहे हैं और लास्ट वाली को नहीं पढ़ना है। उसके बाद यू आई को ऊ पढ़ते हैं, जैसे कि फ्रूट, तो ऊ हो गया ना। तो एफ को हमने फ पढ़ा, आर को आधा रा पढ़े हैं, क्योंकि ये क्या है, आर अगर एफ के बाद एक कोई भी मात्रा नहीं है उसके बाद आर है तो आर को आपको आधा लिखना है, ठीक है। उसके बाद यू ई को क्या पढ़ते हैं, ग्लू, तो यू ई को ऊ पढ़ा जाएगा, गु लू। तो यहाँ पर जी को आधा गा पढ़े, क्योंकि जी के बाद डायरेक्ट एल आ गया है, बीच में कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। उसके बाद यू ई को फिर से टिशू, तो टी सू, यानी कि ऊ पढ़ा जा रहा है। डबल ओ को ऊ पढ़ा जाता है, जैसे कि जू। तो जे को हम जेड को भी जा पढ़ते हैं, जे को भी जा पढ़ते हैं। ई डब्ल्यू, तो ई डब्ल्यू को, तो देखिए ई डब्ल्यू को ऊ पढ़ा जाता है। उसके बाद ये जो है मैंने आपको कल सिखाए तो थे, पर कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने कल नहीं सीख पाए होंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको सिखा देती हूँ। देखिए ए वाई, ए आई या फिर ई वाई, इसको क्या पढ़ा जाता है, ए पढ़ा जाता है। तो कहीं पर भी ए वाई हो, ए आई हो या फिर ई वाई हो, तो आपको क्या पढ़ना है, ए पढ़ना है। जैसे कि वेट हो गया, यानी कि इंतज़ार करना, प्ले यानी कि खेलना, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ई आर, यू आर, आई आर, तो इसको क्या पढ़ते हैं, इन तीनों को ही आर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, आर पढ़ा जाता है। तो कहीं पर भी अगर ई आर आता है, यू आर आता है या फिर आई आर आता है तो आपको उसको आर पढ़ना। जैसे कि बटर हो गया और टर्नर हो गया, बहुत सारे हैं। अगर आपको एग्जाम्पल बताऊं तो आप चेक कर सकते हैं बुक में। रीड करते टाइम ना आप थोड़ा देखिएगा कि उसमें क्या क्या रूल्स है और उसमें किस तरीके से पढ़ना सिखाया जा रहा है। आई जी एच और आई ई और वाई को ई पढ़ा जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया भी था। तो जी एच को तो आपको पढ़ना नहीं है, तो आई को ई पढ़ रहे हैं, और आई ई को भी ई पढ़ रहे हैं और वाई को भी ई पढ़ रहे हैं, जैसे कि ट्राई हो गया, पाई हो गया। उसके बाद देखिए यू ई डबल ओ ई डब्ल्यू, तो इसको क्या पढ़ते हैं, तो कहीं पर भी अगर यू ई होगा, डबल ओ होगा या फिर ई डब्ल्यू होगा तो आपको उसको ऊ पढ़ना है। जैसे कि कूल हो गया, न्यू हो गया, ग्लू हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी में ऊ पढ़ा जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद ओ यू या फिर ओ डब्ल्यू, तो कहीं पर भी अगर ओ यू होगा या फिर ओ डब्ल्यू होगा तो आपको उसे आउ पढ़ना। जैसे कि काउ हो गया, आउट हो गया, तो इस तरीके से आपको पढ़ना होता है। और उसके बाद देखिए ई ए और डबल ई, तो ई ए और डबल ई को ई पढ़ा जाता है। जैसे कि सी हो गया, ट्रे हो गया, ईच हो गया, तो ये दोनों एक ही तरीके से पढ़े जाते हैं। उसके बाद ओ आई या फिर ओ वाई, तो इसको क्या पढ़ते हैं, जैसे कि जॉइन यानी कि ओ ई, तो आपको इसको ओ ही पढ़ना होता है। जैसे बॉय को हम बॉय पढ़ते हैं, पर रियलिटी में अगर आप सही तरीके से पढ़ें तो इसे बॉय पढ़ा जाता है, बॉय नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ते हैं, ओ ही पढ़ते हैं। ओ डब्ल्यू को और ओ ए को क्या पढ़ते हैं, देखिए इसको क्या पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं। जैसे कि तो ओ डब्ल्यू और उसके बाद देखिए
ओ ए को क्या पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं, जैसे कि स्लो हो गया, बॉट हो गया। तो इसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। कहीं पर भी अगर ओ डब्ल्यू हो, ओ ए हो, या फिर ए आई, या फिर ए वाई, ई वाई, कुछ भी होगा तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। एक बार मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इन तीनों को क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। तो कहीं पर भी ये आएंगे तो आपको क्या पढ़ना है, ए पढ़ना है। ई आर यू आर आई आर को क्या पढ़ना है, आर पढ़ना है। और इन तीनों को क्या पढ़ना है, आपको ई पढ़ना है, यानी कि आई जी एच, या फिर ई आई ई, या फिर वाई कहीं पर भी होगा तो आपको इसको ई पढ़ना है। उसके बाद यू ई डबल ओ और ई डब्ल्यू को क्या पढ़ना है, ऊ पढ़ना है। जैसे कि कूल हो गया, न्यू हो गया, ग्लू हो गया, ठीक है। ओ यू या फिर ओ डब्ल्यू को क्या पढ़ना है, आऊ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आ ऊ। जैसे कि काऊ हो गया, आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ई ए और डबल ई को ई पढ़ना है, जैसे कि सी हो गया, ट्री हो गया। उसके बाद ओ आई या फिर ओ वाई को ओ ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ओ ही पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद ओ डब्ल्यू और ओ ए को ओ पढ़ा जाता है, जैसे कि स्लो हो गया, बोट हो गया। तो यहाँ पर आपने सब में देखा। तो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहे और आप सीख। दोस्तों डाउनलोड कीजिए टेक्सल ऐप को। डाउनलोड करते ही 20 रुपए आपके वॉलेट में तुरंत ही ऐड हो जाएंगे। इस ऐप की मिनिमम रिडीम सिर्फ 200 रुपए है, जो आपको इंस्टेंट पेमेंट कर देती है। ये ऐप अर्निंग के मामले में मोस्ट पॉपुलर ऐप है। अगर आप यहाँ पर 10 रुपए की किसी स्लॉट में प्रोडक्शन करते हो तो 90 रुपए आपको मिलेंगे और आप अपने दोस्त को ये ऐप शेयर करके 10 रुपए कमा सकते हो। देरी किस बात की, आज ही डाउनलोड करें टेक्सल ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।